नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां पे उनके नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखी गई है। कहां आई है गिरावट, आइए एनालाइज करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये है उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट, ये है उनके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, ये है उनका Q1 पिछले साल का, और ये है पिछले साल भर की फिगर। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले 2537 करोड़ की उनकी इनकम रही है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3482 करोड़ थी। तो जैसा कि हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं, एक करीब करीब 900 करोड़ का उनका इनकम में सीधा उनको डेंट आ रहा है। लेकिन उनकी ये डेंट आ कहाँ रहा है, इसका स्प्लिट जो है 2526 का, वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। क्योंकि इनके दो मेजर बिजनेस है, एक तो बैटरी का तो है ही है, और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस का। तो देखेंगे कि कहाँ पे उनको ये डेंट आया है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो 2533 करोड़ का उनका एक्सपेंस रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 3236 करोड़ का था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि इनकम कम हुई है, यही कारण है कि जो उनका जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रहा, वो सिर्फ 4.07 करोड़ रहा है टैक्स से पहले, जबकि ये पिछले क्वार्टर में 246 करोड़ था और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में 277 करोड़ था। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 3.99 उनका हुआ है, लेकिन ये टैक्स से पहले का है। जबकि ये पिछले क्वार्टर में 246 था करोड़ और 277 करोड़ था लास्ट वाले क्वार्टर में। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत भारी गिरावट आई है इनके प्रॉफिट के अंदर। टैक्स देने के बाद सीन कैसा रहा, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। मित्रों, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, टैक्स तो अच्छा खासा इन्होंने दे दिया, उसके बाद ये प्रॉफिट उनका चला गया माइनस में। ये हो गया -13.56 इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ था, और पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में ये 161 करोड़ था। यही कारण रहा कि उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो घट के सिर्फ -0.13 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 2.92 था और पिछले साल वाले क्वार्टर में 1.90 था। तो अभी जो उनका साल भर का ईपीएस 9.14 चल रहा है, अभी तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये अचीव करने में उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आने वाले 3 क्वार्टर के अंदर भी अगर रिकवरी हो भी जाती है तो इनका ईपीएस जो है वो 5 से 6 के बीच में रह सकता है, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। हालांकि ये फिगर टच करना इस बार तो मुश्किल ही लग रहा है। तो इसका यही मतलब होता है कि उसके प्राइस पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये उनके बिजनेस में गिरावट आई, तो वो आई कहाँ से? वो उनके जो दो मेजर सेगमेंट है उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बैटरी का जो है उनका स्टोरेज, बैटरीज और अलाइड प्रोडक्ट्स का, वहाँ उनका ये करीब करीब 1600 करोड़ की उनकी इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर में 3132 करोड़ की थी। तो ये 1600 है या 3132 है, तो ये 530 करोड़ के आसपास की यहाँ पे कटौती आई है। ठीक है, वो बैटरी का बिजनेस है तो समझ सकते हैं कि वो लॉकडाउन के चलते वो कम हो गया, वो समझ सकते हैं। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस में जो है उनका, यहाँ पे उनका 1341 करोड़ से घट के वो 925 करोड़ हो गया है। तो वो भी समझ सकते हैं कि चलो बिजनेस में इम्पैक्ट आया होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं ये फिर भी प्रॉफिटेबल रहा है। बिजनेस जो बैटरी वाला रहा 43.01 करोड़ का रहा है, जो 130 करोड़ से 43 करोड़ हो गया है। चलो ठीक है, वो भी समझ में आता है। लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा डेंट लगा है। ये 114 करोड़ का जहां पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, वो घट के उसका सीधा 44.35 आ गया, और यही सारा जो प्रॉफिट है वो यही खा गया। और यही कारण है कि फिर अल्टीमेटली उनका जो अदर इनकम ऐड करने के बाद भी ये उनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3.99 ही रहा। अगर इनके पिछले 5 साल की टोटल इनकम की बात करें तो 9,500, 11,200, 12,800, 14,700, 14,500। तो यहाँ हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी 19 से 20 के बीच में, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा डाउन टर्न शुरू हो गया था पिछले 1 डेढ़ साल पहले ही। नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी दिक्कत रही है इनके लिए, क्योंकि ये 16 में 700 करोड़ पे थे, फिर 800 पे गए, फिर वो घटा पे 700 हो गया, फिर वो बढ़ के 800 और 850 हो गया, फिर वो 762 हो गया। और इस साल जैसे हमने कहा कि वो उम्मीद है कि वो 500-600 करोड़ के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो होने की बहुत कम संभावना दिख रही है। तो 500-550 के आसपास ही रहेगा। तो आप जैसे हमने कहा कि प्राइस पे हो सकता है इसकी इम्पेक्ट आए।
ये है उसका प्राइस चार्ट पिछले 25 सालों का। आप देखिए 1996 का रेट अगर आप देखेंगे तो 3 रुपए का रेट हुआ करता था, तो इसने 25 साल के अंदर ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। 25 साल में ये शेयर जो है ये 50 गुना रिटर्न दे दिया है, जो एक्चुअली अच्छा ही हम मान सकते हैं उसको। इनफैक्ट इसका एक टाइम पे रेट जो है वो 300 के आसपास भी चला गया था। हालांकि उसके बाद में जैसा हमने कहा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती गई है, तो यही कारण रहा कि उसके शेयर में ऑलरेडी गिरावट आई है। इसका ईपीएस जो है वो 9 के आसपास का है, और इस इंडस्ट्री का, क्योंकि इसको बैटरी इंडस्ट्री में रखा जाता है प्राइमरीली, तो इस इंडस्ट्री का 17 का पीई है। तो इसका इंडस्ट्री के हिसाब से पीई ठीक ठाक लग रहा है 17 के आसपास का। लेकिन अगर हम ये ईपीएस को मान ले कि ये 6 के आसपास अभी रहेगा, ठीक है, तो ये 6 के हिसाब से 17 इंटू आप 6 करोगे तो 100, 102, 105, 100 का रेट आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 154 से इसमें 40-50 रुपए की गिरावट आने वाले 6-8 महीने में हम देख सकते हैं। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।